कभी सोचा है, अगर आपकी ही शादी से ठीक पहले कोई अदृश्य साया आपको अपना बनाने लगे? आपकी सांसें, आपका जिस्म, यहां तक कि आपकी आत्मा तक पर उसका हक हो जाए। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात को अकेले अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत ना कर पाए। ये है बलिया खुर्द गांव की साया हवेली की दास्तान। अगर हिम्मत है तो वीडियो पूरा देखना, वरना अधूरी कहानी सुनकर नींद में भी यही साया आपको पुकारेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव था, बलिया खुर्द। गांव साधारण था, लेकिन उस गांव के छोर पर एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर खड़ा था। लोग कहते थे वहां कभी कोई ठाकुर साहब रहते थे जिनकी मौत बड़ी रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी। तब से उस हवेली को लोग साया हवेली कहने लगे। दिन में भी वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, और रात तो छोड़ ही दो। गांव के बीचों बीच रहने वाली रूपा, उम्र करीब 21 साल, देखने में भोली भाली मगर बेहद खूबसूरत लड़की थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे काले बाल। रूपा की शादी पास के गांव में तय हो चुकी थी, लेकिन शादी से पहले ही उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। शुरुआत हल्की थी। रात को सोते वक्त उसे लगता कोई उसके कमरे में खड़ा है। वो अचानक से चौंक कर उठ बैठती, लेकिन सामने बस अंधेरा और सन्नाटा होता। कई बार उसे खिड़की से बाहर देखता एक धुंधला सा साया दिखाई देता, जो पलक झपकते ही गायब हो जाता। धीरे धीरे ये सब बढ़ने लगा। एक रात जब सारे घरवाले सो रहे थे, रूपा को महसूस हुआ जैसे कोई उसके बालों को हल्के हल्के सहला रहा हो। उसने सोचा शायद सपना है, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई और उसने महसूस किया कि उसके सिर के पास ठंडी हवा का झोंका है। कमरे की खिड़कियां बंद थी, फिर हवा कहां से आई? वो डर कर अपनी मां सरोज के पास भागी और सब बताया। मां ने डांटते हुए कहा, बिटिया दिमाग मत खराब कर, शादी का समय नजदीक है, इसी कारण तू ज्यादा सोचती रहती है। भगवान का नाम ले और सो जा। रूपा चुप हो गई, लेकिन उसका डर और बढ़ गया। अगले कुछ दिनों में रूपा को हर रात सपने आने लगे। सपने में वो देखती कि वो किसी अंधेरे कमरे में बंद है और वहां एक परछाई उसे घूर रही है। कभी कभी वो परछाई उसके बहुत करीब आ जाती, यहां तक कि उसे लगता जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तू अब मेरी है, मुझसे कोई तुझे छीन नहीं सकता। रूपा नींद से जागकर पसीने में भीग जाती। कई बार उसका गला सूख जाता, जैसे किसी ने दबाया हो। सुबह उसकी मां ने देखा कि रूपा के हाथ पर नीले ताले निशान पड़े हैं। मां ने सोचा शायद कहीं टकरा गई होगी, लेकिन रूपा को याद ही नहीं कि उसने खुद को चोट पहुंचाई हो। धीरे धीरे उसके शरीर पर और भी अजीब निशान बनने लगे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। गांव की औरतें फसफुसाना शुरू कर दिया, ये तो जिन का असर लगता है, ऐसी चोट अपने आप नहीं आती। डरी सहमी सरोज ने गांव के पंडित रामनरेश शास्त्री को बुलाया। पंडित जी ने घर में पूजा करवाई और रूपा को तावीज पहनने को कहा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, लड़की को रात को अकेले मत छोड़ना, इसे हवेली की तरफ जाने मत देना, वहां बहुत बुरी शक्ति बंधी हुई है। उस रात तावीज पहनने के बावजूद रूपा को फिर वही सपना आया। फर्क बस इतना था कि इस बार सपना और भी वास्तविक था। वो किसी अंधेरी सुरंग में खड़ी थी और सामने से धुंध की तरह कोई आकृति आ रही थी। धीरे धीरे उस आकृति का चेहरा साफ होने लगा। चेहरा इंसानी था, मगर आंखें पूरी तरह काली, बिना पुतलियों के। उसने हाथ बढ़ाकर रूपा की ठोड़ी पकड़ ली और कहा, तुझे तेरा दुल्हा नहीं ले जा पाएगा, तू मेरी है, सिर्फ मेरी। रूपा चीखते हुए उठ बैठी। उसके गले पर सचमुच किसी के हाथ के निशान बने हुए थे। सुबह होते ही घर में कोहराम मच गया। पिता रामसेवक गांव के बुजुर्गों के पास गए। सबने कहा यह जिन चुड़ैल का मामला है, लड़की पर किसी का साया है। गांव में चर्चा फैल गई। रूपा की सबसे करीबी सहेली थी सविता। उसने हिम्मत करके कहा, रूपा तुझे जो भी लगे मुझे बता, मैं तेरे साथ हूं। रूपा ने सब सच सच बता दिया, सपने, साया, आवाजें और छूने का एहसास। सविता सुनकर कांप उठी। उसने कहा, यह सब तो बहुत खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो कि वो जिन तुझे पूरी तरह अपने कब्जे में ले ले। सविता ने रूपा को एक राज बताया। सुना है उस हवेली में पहले ठाकुर साहब की एक जवान बेगम रहती थी।
उनकी अचानक मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उस औरत को जिन ने अपना बना लिया था। ठाकुर साहब ने तांत्रिक बुलाया, पर जिन इतना ताकतवर था कि तांत्रिक भी हार गया। तब से वो जिन हवेली में बंधा पड़ा है और किसी किसी पर उसकी नजर पड़ जाती है। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, रूपा अपने कमरे में लेटी हुई थी। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। खिड़की की सलाखें खड़कने लगी। कमरे में अजीब सी ठंड भर गई। रूपा उठकर तावीज को पकड़ने लगी, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए हैं। चारों तरफ अंधेरा था, पर किसी का दबाव सांस महसूस हो रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसके कान में वही काली आवाज गूंजी, तुझे कितनी बार कहा, तू अब मेरी है, भाग नहीं सकती। रूपा चीखी, मगर आवाज बाहर नहीं गई। अचानक उसके शरीर पर बोझ सा महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही हो। उसके गाल पर ठंडी हवा की तरह कुछ सड़क गया, मानो कोई उसके बेहद करीब आ चुका हो। और तभी दरवाजा अचानक खुला और उसकी मान धराई। कमरे की बत्ती जलाते ही सब गायब हो गया, लेकिन रूपा बेहोश पड़ी थी। इस घटना के बाद गांव के लोग और डर गए। कई लोग बोलने लगे कि शादी रोक देनी चाहिए, लेकिन माता पिता बदनामी के डर से चुप रहे। रूपा अब दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे घेरे पड़ गए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि कई बार लोग उसे अकेले बैठे बैठे खुद से बातें करते हुए पकड़ लेते थे। उसके पिता रामसेवक ने एक दिन गुस्से में पूछा, किससे बात करती है तू? रूपा की आंखें खाली थीं। उसने धीरे से कहा, वो मुझे बुलाता है। दिन में भी अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बर्तन अपने आप गिर जाते, कभी दरवाजा बिना हवा के चरचर कर उठता, और कई बार रूपा अचानक गुस्से में पागल हो जाती। एक बार खाना खाते समय उसने अपनी मां की कलाई पकड़ ली और इतनी जोर से दबाया कि मां चीख उठी। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थीं और होठों से धीमी सी आवाज निकली, ये मेरी है, कोई इसे छीन नहीं सकता। गांव वाले समझ गए कि मामला उनके बस का नहीं है। उन्होंने बनारस से एक मशहूर तांत्रिक बुलाया, भैरवनाथ। उसने घर का चक्कर लगाया और कहा, बहुत पुरानी और ताकतवर आत्मा है, ये लड़की को छोड़ने वाली नहीं है, इसे हवेली की तरफ खींचा जा रहा है। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन अचानक रूपा का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और वो अजीब आवाज में बोलने लगी, भैरवनाथ, तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं 100 साल से इस गांव पर राज कर रहा हूं। ये लड़की अब मेरी है। तांत्रिक ने हार नहीं मानी, मंत्र पढ़ता रहा। उसने रूपा पर भस्म फेंकी तो रूपा चीख कर गिर पड़ी और फिर शांत हो गई। भैरवनाथ ने कहा, कुछ दिन का समय मैंने निकाला है, लेकिन अंततः इसका समाधान हवेली में ही होगा। इस बीच लड़के वालों ने शादी तोड़ दी। रामसेवक टूट गए। समाज में इज्जत सब कुछ होती है। सरोज रो रोकर बेहाल हो गई। रूपा भी खुद भीतर से टूट चुकी थी। सविता ने कहा, रूपा तू अकेली नहीं है, हम दोनों साथ चलेंगे उस हवेली में। अगर वहीं से ये साया जुड़ा है तो वहीं उसका अंत भी होगा। एक रात दोनों हवेली पहुंची। अंदर सड़ंद और सीलन भरी हुई थी। अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। ठंडी हवा का तूफान चला और उनके सामने वही काला साया प्रकट हो गया। उसने कहा, रूपा तू आखिरकार मेरे पास आ ही गई। अब तुझे कोई मुझसे नहीं बचा सकता। साया हवा की तरह रूपा की ओर बढ़ा और उसके शरीर में समा गया। रूपा चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर में अजीब झटके लगने लगे। वो सविता को घूरते हुए बोली, अब रूपा नहीं, मैं बोल रहा हूं, ये शरीर अब मेरा है। कमरे की चीजें अपने आप उड़ने लगी। सविता ने तावीज डालने की कोशिश की तो उसे दीवार पर फेंक दिया गया। तभी पंडित शास्त्री और भैरवनाथ पहुंच गए और मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही मंत्र की गूंज बढ़ी, रूपा का शरीर चीखने लगा। उसके भीतर से काले धुएं की तरह जिन बाहर निकला। जिन गर्जा, नहीं, ये लड़की मेरी है। लेकिन तावीज की चमक बढ़ी और वो हवेली की दीवारों में समा गया। रूपा बेहोश पड़ी थी। उसकी आंखें अब सामान्य थीं। पंडित ने कहा, फिलहाल हां, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। जब तक उस हवेली को शुद्ध नहीं किया जाता, खतरा बना रहेगा। भैरवनाथ ने असली कहानी बताई। करीब 100 साल पहले ठाकुर बलवंत सिंह की बेगम गुलाबों पर जिन मोहित हो गया था। ठाकुर ने तांत्रिक बुलाए पर वो हार गए। गुलाबों की मौत हो गई और उसकी आत्मा कैद हो गई। तब से यह हवेली उसी के कब्जे में है।
अमावस्या की रात हवेली में हवन हुआ। मंत्रोच्चार के बीच जिन प्रकट हुआ और गरजने लगा। तभी गुलाबों की आत्मा प्रकट हुई। उसने जिन से कहा, मुझे तो तूने बर्बाद कर दिया, लेकिन अब इस लड़की को छोड़ दे। जिन ने इनकार किया। तब गुलाबों ने खुद को हवेली की ऊर्जा में झोंक दिया। रोशनी और अंधेरे का भीषण युद्ध हुआ। अंत में तावीज और मंत्रों की ताकत से जिन धुएं में बदल गया और विलीन हो गया। हवेली गिर पड़ी। गुलाबों की आत्मा शांत होकर आकाश में समा गई। उस रात के बाद रूपा सामान्य हो गई। कुछ महीनों बाद उसकी शादी हो गई। लेकिन शादी की पहली रात जब रूपा कमरे में अकेली थी, अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। दीपक टिमटिमाने लगा और उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मैं तो गया, लेकिन याद रख, साया कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। रूपा की आंखों में डर की झलक आ गई।